वो हर काम करना जरूरी समझते हैं, सबसे बाद में इल्म को रखते हैं। बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है जाएगा, उसका किताब कॉपी आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन पहले घर में गोश्त मछली है या नहीं, अच्छा खाना बन रहा है कि नहीं, उसका ज्यादा मुसलमान को फिक्र रहता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर का यही हालात है। मतलब खाने पे बहुत ज्यादा जोर देंगे, बाकी चीजों पे बहुत, कपड़े पे बहुत ज्यादा जोर देंगे, लेकिन इल्म बाद में रखते हैं। मतलब वो सेकेंडरी टर्सरी, एकदम थर्ड पोजीशन पे। ये बहुत ही खराब बात है, ये सबों के लिए, मेरे लिए भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। इल्म पे आप लोग ध्यान देने का काम कीजिए और अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाने का काम कीजिए। आज जो हालात है इस मुल्क में मुसलमान का, उसका एक वजह, सबसे मेन वजह है कि आपके अंदर इल्म नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को IAS IPS ऑफिसर बनाइए, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी बनाइए, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ऐसे ही हर जगह फंसता रहेगा, हर जगह बदनाम होता रहेगा, हर जगह मजदूरी करेगा। जहां मजदूर की तादाद ज्यादा होगी वहां लगेगा कि ज्यादातर मुसलमान ही है। हालांकि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, इस डैश से ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सही है, सच्चा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, मैं बोलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एजुकेशन में ये कहता हूं कि जो समाज में लोग हैं, हर तबके के लोगों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए मुसलमान पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि हाट, मंगल को जमालपुर हाट लगता है, वहां झिल्ली मुढ़ी वाली जो औरत है ना, वो भी, उसका भी बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन आपको रहता है कि बाबू पैसा कहां से लेवे, पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर मछली आ जाए बढ़िया, तो वो इंसान, वही इंसान, वो लगेगा कि खून हो जाएगा या सामने वाले को खून कर देगा कि नहीं ये मछली तो हम ही को चाहिए। रे भाई, अभी कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया? अभी पैसा कहां से आ गया तुम्हारे पास? तुमको अच्छा पहनने में, अच्छा खाने में दिक्कत नहीं है, गोश्त के लाइन में सबसे आगे खड़े रहते हो, लेकिन अपने बच्चे को मदरसा भेजना है, अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, और मदरसा भेजना तो लगता है पढ़ाइए नहीं है। जो घर में सबसे कमजोर बच्चा रहेगा उसको लोग मदरसा भेज देगा, और जो थोड़ा सा पढ़ने में ना, बाप रे स्कूल जाइए, पढ़ा में बहुत अच्छा है। अरे मैं ऐसे ऐसे हाफिज कुरान को देखा हूं जो फर्स्ट टाइम में मेडिकल का कंपटीशन निकाला है, जो हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन होता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखा हूं जो मदरसा से हिफ्ज करके आया है, अब वो बेहतरीन इंजीनियर बना है। कौन कहता है कि मदरसा में पढ़ के आप स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते? आपको दुनिया के साथ साथ दुनियावी भी जरूरी है, दीन के साथ साथ दुनिया भी जरूरी है। आप दोनों पढ़ाई कराओ। इंग्लिश पढ़ना कोई मना थोड़े, कोई मौलाना मना करते हैं क्या? मना करते हैं क्या? कोई मौलाना मना नहीं करते हैं कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाओ, आप मैथ नहीं पढ़ाओ, आप फिजिक्स नहीं पढ़ाओ, आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ाओ, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाओ, आप सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन साथ में कुरान भी पढ़ाओ, हदीस भी पढ़ाओ। नहीं तो आपका बच्चा आपका लिहाज नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, और वो नहीं करता है तो इसमें आपकी गलती है। आपने उसको मदरसा नहीं भेजा, आपने मौलाना के पास नहीं भेजा पढ़ने के लिए, आपने मस्जिद नहीं भेजा उसको, आप वो कुरान नहीं पढ़ा, वो दीन नहीं पढ़ा। जब वो हदीस नहीं पढ़ा, कैसे समझेगा कि वालिद का दर्जा क्या है, वालिदा का दर्जा क्या है, चचा का दर्जा क्या है, समाज में अपने से बड़ों का दर्जा क्या है, किसकी इज्जत करनी है, किसकी इज्जत नहीं करनी है, वो नहीं समझेगा। इसलिए अल्लाह आपके पास पैसा दिया है, आप स्कूल भी भेजो, लेकिन एक वक्त मदरसा भी भेजो आप अपने बच्चों को। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कोई भी उपाय करके, आप मदरसा में, तो भाई ज्यादातर मदरसा में हमको लगता फीस भी नहीं लिया जाता। क्या मदरसा में तो फीस भी नहीं होता? मदरसा में मौलाना बेचारे चंदा करके, परेशान होके, समाज में सबके पास जाके हाथ फैला के मदरसा को चलाने का मौलाना काम करते हैं। हम उन मौलानाओं का बहुत शुक्रगुजार हूं जो मौलाना अपनी मेहनत से, अपने मशक्कत से मदरसा को चलाने का काम करते हैं, लेकिन समाज के लोग उस पर हंसने का काम करते हैं ज्यादातर, कि मौलाना को अपना घर चलाना है ना, इसलिए परेशान है।
अरे नहीं, उसको अपना घर चलाना तो ट्यूशन पढ़ा के भी चला लेगा। वो 500 बच्चा को पढ़ा के ट्यूशन अपना घर चला लेगा। वो बच्चा समाज, वो मौलाना समाज के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए वो चंदा मांगने का काम करता है। वो गांव गांव जाने का काम करता है। मौलाना चंदा मांग के लाएगा तो बीवी का उसकी भीख मांगेगी। अरे उसी में ना उसका भी गुजर बसर होगा। मौलाना मदरसा चलाएगा तो उसका गुजर बसर कहाँ से होगा? विदेश से पैसा आएगा। जाहिर सी बात है, जिस काम में जो लगा रहता है उसका गुजर बसर, उसका काम उसी में होता है। इसलिए सबसे पहले उलमाए किराम का, समाज में मौलाना का, जो मदरसा लाइन से पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी इज्जत करना सीखिए। उसको उस हेच नजर से नहीं देखिए कि मौलाना है। बहुत लोगों को देखते हैं, हम सबकी बात नहीं करते, उनकी इज्जत करना। आप आज जो ये हालात है, ये हम आप उलमाए किराम का इज्जत करना छोड़ दिए हैं, अपने इमाम का इज्जत करना छोड़ दिए हैं। मस्जिद का इमाम है ना, आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, सबसे बड़ा मर्तबा उसका है। आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं जी। जन्नत और जहन्नम का मतलब ये कर, मतलब उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब मदरसा मस्जिद में कोई इमाम पढ़ाता है, तरावी या नमाज पढ़ाता है, तो उसको लगता है कि 8,000 रुपया महीना दे, बहुत दे दिए। उस पर बहुत नुक्ताचीनी होता है। ये सारे मानसिकता को, मेंटलिटी को चेंज करने की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए, अपने बच्चियों को बताने का काम कीजिए कि तुम एक मुसलमान की बच्ची हो, तुम्हारा पर्दा क्या होना चाहिए, तुम्हारा लिहाज क्या होना चाहिए, तुम्हारी तमीज क्या होनी चाहिए। और